अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का करम है, हमारी भी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मैं आप लोगों के सामने कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ। शेयर क्या करना है, आप लोग हमेशा बोलते रहते हो ना कि अभी हमारे यहाँ ऐसा हो गया, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, ये मेरे किसी का इंतकाल हो गया, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, मगफिरत की दुआ कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ कि आज हमारे ख़ानदान में भी मेरे सबसे बड़े मामू थे, सेकंड नंबर के जो मामू थे, उनका इंतकाल तो 1 साल पहले ही हो गया था। और उनके इंतकाल के 1 साल के बाद 1 महीने के बाद ही, यानी कि कल था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को उनकी वाइफ का यानी कि मेरी ममानी का इंतकाल हो गया। तो बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर दे और जन्नत में उनको आला से आला मुकाम दे, कोई परेशानी ना हो। मेरी ममानी की ज़्यादा कुछ भी नहीं था, उनको भी डायबिटीज़ थी, बट ये था कि ठीक ही था, सब कुछ नॉर्मल था। डायबिटीज़ में ऐसा कुछ वो नहीं था। बस 3 दिन पहले उनको एक माइनर सा अटैक आया था, तो हॉस्पिटलाइज़ करवाया था। तो जब हॉस्पिटलाइज़ करवाया तो डॉक्टर ने छोटे हॉस्पिटल से उनको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करा कि इनकी तबीयत से जो है ना ज़्यादा ख़राब है, उनको वहाँ ले जाओ। वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने 2 अक्टूबर को ममानी की डेट मिली थी एंजियोग्राफी की, तो उनका 2 अक्टूबर को ही ऑपरेशन भी होना था, यानी कि आज। तो उससे पहले ही रात को बस अचानक डॉक्टर से बात करते करते उनका दम निकला है। कुछ भी नहीं था, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनका सांस फूल रहा हो या कुछ भी। वो नॉर्मली डॉक्टर से बात कर रही थी और बात करते करते एकदम से उनका मुंह खुला का खुला रह गया और उनका इंतकाल हो गया। और अल्लाह ताला कहता है जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका दम ऐसे निकलता है जैसे आटे में से बाल निकालते हैं ना हम लोग, इतने आसानी से दम निकलता है। और वो लिटरली हमने देखा, वो जितनी अच्छी थी, जितनी प्यारी थी, मतलब मेरे मामू और ममानी की जोड़ी जो थे ना, उनको ना 2 हंसों का जोड़ा बोलते थे और मामू उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरे मामू ना बड़े हीरो टाइप थे, वो बहुत ज़्यादा शौक था मूवीज़ देखने का, वो डायलॉग्स बोलते थे मूवीज़ के और मेरी ममानी को छेड़ते थे ना, तो बस वही, बस उनकी बड़ी बेटी का नाम रूबी है, वो हमेशा ये कहते थे रूबी के पापा ऐसा मत करो, रूबी के पापा ऐसा मत करो। तो मेरे मामू जी का इंतकाल हुआ सितंबर में हुआ था, पिछले साल ही। और अभी जो कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने घर में कुरान खानी भी रखी थी। जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको वो व्लॉग दिखाया होगा, मैंने रूबी बाजी से भी मिलवाया था, उनकी छोटी बहन यास्मीन से भी मिलवाया था। मेरे मामू के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। अल्लाह के हुक्म से सभी की शादीशुदा हैं, बस उनका एक छोटा बेटा था, माशाल्लाह से वो भी अच्छे खासी जॉब करता है, कमाता है। बस वो रह गया शादी के लिए, बाकी वो सारे अपने फ़र्ज़ से 69 हो चुके थे और अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करके गए थे। बट माँ बाप को हम ऐसे कैसे छोड़ दें, चाहे कितने भी फ़र्ज़ पूरे हो जाए उनके, लेकिन बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती ही होती है। और तो कल जब उनका इंतकाल हुआ, सारा घर ऐसा हो गया। कल आपकी सुमसुम वर्ल्ड की अपी भी आई थी, बुलबुल भी आई थी। मैंने, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फ़ोन कर देते, तो मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था ताकि वो आसानी से मिट्टी के टाइम तक आ सकें। तो थैंक गॉड बुलबुल आ गई थी और उनके हस्बैंड भी आए थे। अनु नहीं आ पाई थी, बाकी पूरा घर आया था। पूरे ख़ानदान में भी हमारे जितने भी लड़कियां ससुराल में भी आई हुई हैं, सारे ससुराल वाले आए थे सबके, और काफ़ी सारे लोग थे। असर के बाद मिट्टी लगी थी उनको। बस कहते ना कि 2 हंसों का जोड़ा था, यहाँ बिछड़ गया था। और मेरे ममानी को काफ़ी टाइम से मेरे मामू दिखते थे, वो यही कहते थे, मेरे मामू जो है ना ममानी से इतना प्यार करते थे, उन्हें कभी कहीं अकेले नहीं जाने देते थे। वो इसलिए क्योंकि मेरी ममानी सीधी भी बहुत थी, उनको दीन दुनिया का इतना ज़्यादा पता नहीं। वो बहुत अच्छा बस खाना बनाती थी और सबकी खिदमतें करती थी। मेरे जो नानी के बच्चे थे ना, मतलब मेरे जो मामू और खाला हैं, वो 9 बच्चे थे हमारी नानी के। तो मेरी मम्मा से बड़े एक भाई थे, उनकी शादी हुई थी, और सेकंड नंबर पे मेरी मम्मा की शादी हुई थी, और बड़ी वाली जो खाला है उनकी शादी हो गई थी। तो काम के लिए घर में कोई नहीं था और नानी से इतना होता नहीं था। तो जब ममानी आई थी ना, वो इतना इतना खाना बनाती थी और बहुत कम चीज़ों में वो बहुत अच्छा खाना बनाती। सब कहते थे कि ना उनके हाथ में जायका है, उनके जैसा जायका किसी के भी हाथ में नहीं है। और वो ना सबको बहुत खिदमत करती थी, दिल से प्यार करती। मेरी नानी की सबसे ज़्यादा दुआएं अगर किसी बहू ने ली हैं तो बस वो, उनका नाम खुशनुमा था। वो जैसी खुशनुमा थी ना, मामू उनको खुशनुमा ही बोला करते थे। वो कभी ने उन्होंने अरे सुन ये वो इस तरीके से कभी नहीं बोला। ऑलवेज वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे अपनी वाइफ को, खुशनुमा इधर आओ, खुशनुमा इधर बैठो, खुशनुमा। और वो हमेशा कहते रूबी के पापा, कभी तो मना कर दिया, रूबी के पापा, रूबी के पापा कहते थे। तो 4-5 दिन से ना बस ममानी ये कह रही थी कि ना मुझे ना रूबी के पापा बुला रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि खुशनुमा तुम ना, मैं यहाँ बहुत परेशान हो रहा हूँ, अब तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ।
तो जब उनका दम निकला तो यही ऐसा लगा कि रूबी के पापा मुझे बुला रहे थे, और वो हॉस्पिटल में भी यही बात कर रही थी अपनी बेटी से कि मैं तुम लोगों को बहुत परेशान कर रही हूँ। तो बेटी ने उनको डांटा कि मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कोई परेशान नहीं कर रही। कह रही नहीं बेटा तुम्हारे ना पापा मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि खुशनुमा तुम बहुत परेशान हो रही हो, अब तुम मेरे पास आ जाओ, और मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। पता नहीं मामू ने 1 साल मामू की मुमानी के बिना कैसे काटा कैसे नहीं काटा। तो पहुँच ही गई मुमानी भी मामू जी के पास, और यकीन ऐसे तरीके से ऐसा एक ना एक स्टोरी तरीके से लग रहा है, क्योंकि मेरे मामू की जो शादी हुई थी ना वो 2 अक्टूबर को हुई थी, और 2 अक्टूबर को मामू की शादी हुई थी। 1 अक्टूबर को मुमानी का दम निकला, और 2 अक्टूबर को ही मुमानी की पहली बेटी जो रूबी बाजी है ना, उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को ही आता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हुई। तो जब उनका जनाजा नहला धुला के रखा गया, और सब उनकी मम्मी ने भी देखा अपनी बेटी को, फिर इनके बच्चे गए। तो मामू की जो मुमानी के जो बच्चे थे, तीनों बेटियां ऐसे थीं और माफ़िया मांग रही थी। तो छोटे बेटे ने एक ही बात बोली थी कि मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया होगा, माफ़ कर देना, और अब ना पापा के पास जाओ और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी ना पापा के साथ ही मनाना, आप पापा के साथ ही खुश रहते, और पापा के साथ देखने की आपको आदत थी, बिना पापा के आप अच्छे नहीं लगते थे। तो इतना मतलब इस तरीके से उसने बोला ना, और जो सब देख रहे थे तो दिल जो होता है ना वो वाकई में फट सा गया। और कल इतना ज़्यादा माहौल हमारे यहाँ का ख़राब था कि शायद ही कोई होगा जिसकी तबीयत ख़राब ना हो। मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि बीच में से ही आना पड़ा। आज से जो मुझे लेकर आए घर पे, दवाई दी, 2 घंटे का मैंने रेस्ट करा, उसके बाद फिर दोबारा से गए, और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आज मुझे दोबारा से तीजे की न्याज़ है, उसमें भी जाना है, लेकिन बस मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट देती हूँ। इस तरीके से मैं आपके को मतलब बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बस वो ये कि जब मैं आपको अपनी फैमिली का जो चीज़ें बताने लायक होती है मैं उतनी बताती हूँ, उतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियोस मेरे रेडी थे, वो वीडियोस बहुत अलग हैं, क्योंकि जब मैंने शूट करा था तो बहुत अच्छा माहौल था, खुशनुमा माहौल था जो मैंने वीडियो शूट कर रखे हैं। अभी का वीडियोस जो है वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी, तो इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा वीडियोस देना। और रही लिबा के बर्थडे की बात, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था फिर कहाँ कब होगा, लिबा का बर्थडे कब होगा। तो गाइज़ हम लोगों को 2 अक्टूबर को ही जाना था लिबा के बर्थडे में, तो डेट रिवील नहीं कर रहे थे हम लोग, बुलबुल ने मना करा था, बट हमारी किस्मत में नहीं था जाना। और उसके यहाँ से भी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बुलबुल के यहाँ पर भी, कि सबको आना है। गाड़ियाँ भी हमारी रात में ही आ चुकी थी, सब पेट्रोल वगैरह डाल के खड़ी नहीं थी कि सुबह हमें निकलना होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो सुबह हमें निकलना नहीं होगा, उन्हीं लोगों को यहाँ आना होगा। सारी तैयारियां रुक गई। तो अभी लिबा के बर्थडे की कोई डेट डिसाइड नहीं है, और ये भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत घर में जो जब इस तरीके से कोई हादसा हो जाता है ना तो मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। बस अल्लाह ताला सब्र दे दे मेरे मामू के बच्चों को, क्योंकि मम्मी पापा का ना होने से ही दिल घबरा जाता है, और उनके तो चले ही गए। उनके दर्द का हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसा उनका दर्द होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और हालांकि बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा भी कि क्या मेरी जो खाला की लड़कियां हैं वो इमामत का कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा, उनकी भी बड़ी अपी आई हुई थी, उनकी भी वो आई थी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा होगा कि जैसे मामी मुमानी चली गई हैं तो वो डायरेक्ट मामू से मिल लेंगी, जाके क्या मामू के पास जाएंगी, कह लेंगे बेटा ये तो कोई नहीं बता सकता कि वो आज जाएंगी, या कोई कहने लगा नहीं जिस टाइम पे हाशर का मैदान होगा ना वो लोग तब मिलेंगे, या कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। लेकिन पता नहीं कि मेरा दिल ऐसा कहता है कि नहीं, शायद मामू मुमानी को देख रहे होंगे, शायद मिले होंगे, कुछ भी होगा पता नहीं। और मैंने ऐसा पहला शख्स देखा, जैसे मैं ना डरती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं, मुझसे ना वाइट कलर का कफन देखा नहीं जाता, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मुझे देख के साथ ही ना मेरा बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं खड़ी रहूँ, मैं एकदम स्ट्रेट फॉर हिम्मत दिखाऊँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। और जब कल उनका कफन वगैरह कट रहा मेरे सामने, तो मेरे तो हाथ पैर एकदम से काँप। फिर मेरी मम्मा मुझे शांत करती, नहीं बेटा ये तो ज़िंदगी की हकीकत है। मैंने कहा मम्मा हाँ हकीकत तो है, लेकिन मेरे को इस हकीकत से बहुत डर, मैं सब चीज़ फेस कर सकती हूँ लेकिन मुझे मरने से डर लगता है। और मुझे इसे कहने में शर्म भी नहीं आ रही है, हालांकि गलत बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस जो है सो है। जब उस मौला से डर नहीं है तो लोगों से क्या डरना। तो बस ये था कि डर लगता है यार। और अपने फिर जब मैं उनको देख रही थी ना तो इतनी खूबसूरत वो लग रही थी ना, जब उनको लेकर आए थे हॉस्पिटल से, तो जैसे मेरा बेटा भी जब ख़त्म हुआ था ना तो उसका फेस भी वाइट पड़ गया था।
और एक दो जनों को मैंने, और मेरे मामू का जब देखा था जनाजा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था, ऐसा होता है। लेकिन मेरी मुमानी का चेहरा कुछ पीला नहीं पड़ा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना अभी सो रही हैं, वो अभी उठेंगी, अभी सो रही हैं, वो उठेंगी। उनकी बेटियां उन्हें चिल्ला रही थी कि मम्मा उठ जाओ, अम्मी तुमने टाइम नहीं दिया, ये वो। फिर उनके दामाद आए बड़े वाले, उनको देख के तो हम इतने शॉक्ड हो गए थे कि उनके दामाद इतना रोए उनको देख के कि अम्मी मुझे माफ़ कर देना। इतने अच्छे उनके दामाद हैं, 2 दामाद हैं उनके, दोनों इतने अच्छे हैं कि जब भी मुमानी की तबीयत ख़राब हो या मामू जी को कुछ हो वो फ़ौरन आ जाते, जबकि वो लोग देहरादून में रहते हैं। फ़ौरन दामाद अपने बच्चों को लेके सबको लेकर आ जाते थे। पहली बार उन्होंने उनके दामाद ने भी अपनी बीवी को, यानी कि मेरी जो बाजी हैं, उनको अकेला छोड़ा कि तुम दोनों बहनों जाओ, मम्मी की अगर तबीयत ख़राब है मैं 2 दिन बाद आऊँगा। यानी कि उनको भी 1 अक्टूबर को आना ही था, क्योंकि मुमानी का एंजियोग्राफी होनी थी। तो वो तैयारी कर रहे थे कि मैं कल मम्मी के यहाँ जाऊँगा। अब वो कहने लगे अब मैं चौखट पे नहीं आऊँगा, क्योंकि पापा भी चले गए, मम्मी भी चली गई, अब हमारा है कौन। तो फिर मेरे जो और मामू थे और मुमानियाँ थी, उन्होंने उनको गले लगाया, चुप कराया कि नहीं तुम्हारे वो ओरिजिनल सास ससुर है, हम कुछ नहीं है। क्या कहने लगे कि मैं इनको सास मानता ही नहीं था, मैं तो इनको माँ मानता था। और उन्होंने इतनी माफ़िया मांगी, मतलब मेरे जो जीजा जी थे, रूबा जी के हस्बैंड, बहुत ही माफ़िया मांगी और सब ने ही माफ़ी मांगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे जो अब अल्लाह पाक के पास में। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेता है, क्योंकि अल्लाह को ज़रूरत होती है अच्छे लोगों की, और जो बुरे होते हैं वो यहीं पर अभी सर्वाइव कर रहे होते हैं। मेरा मानना ये है जब हमारा दम निकले तो हमारी तैयारियाँ पूरी हों, हमारा सब अच्छा हो। ओहो इनायत, मुझे ना ये सब बातें बोलनी गाइस, ऐसी बातें बोल भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं बोलनी चाहिए। मैं वीडियो बना लूँ? मम्मा बस हमेशा बोलती है। जब आप मम्मा बन जाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है, डर ये लगता है कि अल्लाह हमें कुछ ना हो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ ना हो हमारे बच्चों का क्या होगा। बस वही डर मुझे लगता रहता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ बड़े बनने की कि नहीं मैं देखा करूँ या कुछ बर्दाश्त कर पाऊँ, लेकिन मेरा बर्दाश्त का लेवल इतना नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो पाता। बस कोशिश ये करती हूँ कि बर्दाश्त कर सकूँ, बड़ा बना सकूँ अपने आप को। और बाकी तो बस उनके लिए पढ़ाइयाँ ही कर सकते हैं, खूब पढ़ाइयाँ कर रहे हैं हम लोग कि अल्लाह पाक उनकी जन्नत में आला से आला मुकाम दे। वो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी थी, अपना कुरान शरीफ नमाज सब करती थी वो, और बहुत हार्ड वर्किंग लेडी थी, बहुत हार्ड वर्किंग। और बस उनको यही कहते थे दोनों को, वो कहते ना तोता मैना, और ऐसे ऐसे नाम रख देते क्योंकि बहुत लव वर्ड्स थे वो लोग, आपस में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। अल्लाह ऐसा प्यार सबके साथ ही रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में हम सबको रखे। अल्लाह ताला उनके परिवार को, उनकी फैमिली को, उनको बच्चों को सब्र अता फरमाए, क्योंकि बस एक ही चीज़ लगती है कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो सब जगह चौड़ा चौड़ा सा लगता है। हमारे भी मम्मी पापा को कुछ हो जाता है ना तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं मम्मी को देख के ऐसा हो जाता है, क्यों आप ऐसा करते हो, क्यों आप ऐसा करते हो। कई बार वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो उनको कुछ हो। मेरे पेरेंट्स को क्या, मैं किसी के भी पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं। जिस टाइम मेरी सास की भी तबीयत ख़राब हुई थी तो जब मैं उनको आईसीयू में भी देखने के लिए गई ना, मैंने वहाँ पर भी रोना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे भी मुझे सब जेठानी थी, जेठ थे, सब चुप करा रहे थे, लेकिन मेरी हिचकियाँ बन गई थी, क्योंकि माँ बाप होते हैं यार, उनका नहीं। ऐसे कल बुलबुल ने, जब हम सब बैठे हुए थे तो बुलबुल ने यही कहा कि मम्मा मुझे इस दुनिया में सबसे प्यार है ना मेरे यहाँ वाले मम्मी पापा हैं और मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हैं। मैं इन दोनों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और खोना नहीं देना चाहती। मुझसे पूछा गया तो मेरे लिए भी यही है कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और मेरे शौहर, उसके बाद मेरे बच्चे, यही आते हैं। इज़्ज़त मैं सबकी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती है तो इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन रिस्पेक्ट में और मोहब्बत में मेरी तरफ से कमी नहीं आ रही, कहीं से अगर आ रही है तो अल्लाह देखेगा, अल्लाह बस खैर रखे। मैं तो हमेशा फिर भी दुआ में मांगती हूँ कि नहीं अल्लाह पाक सबको अच्छे से रखो। सबके पास पेरेंट्स होने चाहिए, चाहे कैसे भी हों, पूरे सही अच्छे सही जैसे भी हों, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। पेरेंट्स से आप बहुत कुछ जीत लेते हो। तो बस मम्मा को कुछ होता है ना, हमारी मम्मा को भी कल फिर बुलबुल जब जा रही थी तो जाते जाते समझा के गई कि मम्मा आप रोज़ वॉक करोगे, आप अच्छे से खाना खाओगे, अपना ध्यान रखोगे, आप बिल्कुल भी आलस नहीं करोगे, योगा स्टार्ट करो, आप वॉक स्टार्ट करो। मम्मा आप कमरे में पड़े रहते हो, अच्छी बात नहीं है। हमें भी ये कि मम्मी बस हर टाइम कमरे में रहती हैं, अपने फ़ोन में लगी रहती हैं। हमें ये कि नहीं मम्मा थोड़ा बाहर जाएं, फ्रेंड्स बनाएं, थोड़ा बातचीत करें, कुछ वो करें। तो लेकिन कल मामा ने प्रॉमिस करा कि नहीं मैं अब अपने बच्चों के लिए जाऊँगी, क्योंकि हमारी मम्मी भी हमारी सपोर्ट है। अगर उनको कुछ हो गया तो हम तो बिखर ही जाएंगे, हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है बिना मम्मी के।
तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं, आप भी रखिएगा। नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉर्मल व्लॉग्स आने में। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपने पेरेंट्स का भी। कोई किसी के पेरेंट्स से अगर कभी कुछ ऐसा बुरा भी लगता है तो मत वो करिए, क्योंकि आज है कल नहीं है, पता नहीं। आजकल सिस्टम ऐसा चल रहा है कि माँ बाप से पहले बच्चे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा किसी को देखने को कुछ ना मिले। तो बस, और जब कुछ ऐसा ख़ानदान में हादसा होता है या मैं कहीं भी देखती हूँ ना, मुझे 3 से 4 दिन 5 दिन लग ही जाते हैं अपने आप को उस ट्रॉमा में से निकालने में। कि नॉर्मल होने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। बस कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी आप लोगों के सामने ऐसी रोती शक्ल ना लेकर आऊँ, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। दुआ कीजिएगा मेरी ममानी के लिए और मेरे मामू के लिए। अल्लाह ताला उनका जोड़ा वहाँ सलामत रखे, वहाँ बनाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।